सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए अचानक से सारी चीज़ें बदल गई हैं और कल हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कुछ कह रहे हैं और वॉल्यूम इतने जल्दी कह देंगे ये पता नहीं था। लेकिन आज चलिए ठीक है, आज 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद आज घुमाव हमें देखने को मिला और ग्रीन में जाते हुए दिखाई दिए और स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगा रहा और ऑलमोस्ट 12 एक्चुअल में 12 दिन है, 15 दिन नहीं, 12 दिन लगातार डिक्लाइन के बाद आज एक अपर सर्किट पर लॉक हुआ है। अब आप कहेंगे कि यार ये तेजी रियल है या फेक है। देखिए यहाँ पर ना एक थोड़ा सा माइंडसेट आपको रखना होगा। यहाँ पर जो आपको तेजी दिख रही है वो रियल है या फेक है, ये तो बात की बात है। यहाँ पर आपको ये तय करना है कि आपको रहना है या नहीं रहना है, जो कि मैंने कल आपसे कहा था। अपर सर्किट खुला मिलेगा, आपको लगता है वो मिलेगा, आप डिसाइड कर लीजिए। जिनको बहुत ज़्यादा निकलने का यहाँ पर था कि भाई फंस गए यहाँ पर, अगर वो निकलना चाहता है आपके सामने, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता। ये मत सोचिएगा कि अरे यार अपर सर्किट लग गया, आप पता नहीं यार कहीं तेजी में बदल जाएगा और मैं सोच रहा था निकलने के लिए और अपर सर्किट लग गया, आप थोड़ी देर रुक जाओ। किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। वो सिंपल सी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको अगर बेचना था तो आपके पास मौका है, आप अपना देख लीजिए। जो भी यहाँ से एग्जिट करना चाहता है वो उन्हें मौका मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी जो एकदम स्ट्रांग बनकर बैठे हैं, जिन्हें परवाह नहीं है कि क्या करना है, सिंपल सी बात है, चुपचाप शांति से देखिए क्या चल रहा है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप चिल्लरों के लिए नहीं बैठे हैं। अगर किसी ने यहाँ पर निवेश किया है तो आप चिल्लर के लिए नहीं बैठे हैं। ये कोई निफ्टी की लॉट नहीं है कि प्रीमियम डाउन हो रहे हैं या फिर निफ्टी की एक्सपायरी आ गई है थर्सडे का दिन है और आज सारी की सारी लॉटें जो हैं वो आज जीरो पर बंद हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके भरोसा है या आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया मैं तो पूरा देखूंगा यहाँ पर कि क्या चल रहा है, क्योंकि 10 रुपये बचे हैं, सीधी सी बात है, 10 रुपये बचे हैं। तो हर एक का एक अपना अलग माइंडसेट होता है। तो कोई निकलना चाहेगा तो आप देख लीजिए, आपके पास मौका है। कोई यहाँ पर रहना चाहेगा कि नहीं भाई अब मैं देखूंगा पूरा जो भी है, तो वो अपना माइंडसेट, लेकिन क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये तेजी कितने दिन होगी, ये कितना दिन रहेगी नहीं पता। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है 12 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर चेंज हो और एक दो अगर अच्छी खबरें आ गई तो फिर ये तेजी रुकेगी नहीं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर ये तेजी रुकने वाली नहीं है, ये और यहाँ पर होती दिखेगी। 143 ऑर्डर डले हैं, 147 एक्चुअल में ऑर्डर डले हुए हैं। 86 लाख है, 37,430 शेयर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी बिग क्वांटिटी है। जितना पहले सेलिंग के लिए था उतना आज बाइंग क्वांटिटी। आज तो 12,000 प्लस ऑर्डर थे। अगर आप इंटरडे में देखते 12,000 प्लस ऑर्डर लगे हुए थे यहाँ पर खरीदने के लिए। मेरे ख्याल से शायद 21,000 भी था, 21,000 का ऑर्डर। 21,000 ऑर्डर तो आपका सेलिंग के लिए भी नहीं आया था जब हम 26 रुपये से डाउन जाते हुए देखे थे। तो वो ठीक है, वो सिंपल सी बात है। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, तो जिसे जैसा करना है वो अपना देख लीजिए। यही आपके पास तो मौका है। अब वो जो भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक अलग बात है। फिर आप ये मत सोचिएगा यार मैंने गलती कर दी। वो जो भी डिसाइड करना है, आज छुट्टी भी है सैटरडे संडे, वो अपना डिसाइड कर लीजिए। और अभी देखिए यहाँ पर आप कह रहे थे ना कि ये 22 अगस्त से पहले की बाइंग है। देखो मैं सिंपली बताता हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पर लग रहा है कि ये 22 अगस्त से पहले की नहीं, लगातार पूरे मंथली बाइंग है। ये 22 अगस्त के बाद की भी बाई है, क्योंकि यहाँ पर जो HDFC है वो लगातार यहाँ पर ना 100% आपका 100+% यहाँ पर जो है ना शेयर्स बढ़ा रहे थे लगातार। लेकिन इस बार जो है वो 23%, 15%, 3%। मैं बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है। यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड इतना कम क्यों शेयर्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आगे होना क्या है। सिंपल सी बात है, यही एक समझ में आ रहा है कि ये जो कम बढ़ा रहे हैं ना, ये जो 100% शेयर लगातार बढ़ाए जा रहे थे, हर महीने डबल कर रहे थे अपने शेयर्स को म्यूचुअल फंड, ETF, HDFC, तो वो यहाँ पर 15% शेयर्स बढ़ाए। मामूली शेयर्स की बढ़ते यहाँ पर जो है खरीदारी करी है, लेकिन मामूली करी है। तो वो मामूली खरीदारी वही लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब ये सितंबर का डेटा जो है ना इस महीने जो बनेगा और वो 5 अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल में रियल डेटा होगा, वो होगा रियल डेटा, ठीक है ना। और जो आज स्टॉक यहाँ से घूमा है ना, ये म्यूचुअल फंड की बाइंग वाला प्राइस है। ये म्यूचुअल फंड की बाइंग का प्राइस है। अगर आपको याद हो वो 9 रुपये हम गए थे उस वक्त से वहाँ तक। तो सीधी सी बात है, इसको देखकर तो ये लग रहा है कि ये जो डेटा है, और मैं आपको बता दूं ये जो पैसा आता है ना म्यूचुअल फंड का, जो पैसा आप कहते हैं निवेश करने के लिए,
ये आपका लमसम एक्चुअल में आता तो रोज ही है, लेकिन जहाँ तक है महीने की लास्ट में ही बाइंग होती होगी, क्योंकि सबके पास जो पैसे हैं एफडी में जमा करने के लिए वो लास्ट में ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, वो जो भी है उसको, वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये जितने शेयर चेंज हुए हैं ना, इससे तो यही लग रहा है कि ये पूरे महीने की, आप जो कह रहे हो 22 अगस्त से पहले, ये कुछ नहीं, ये डाउट में खुद भी थे, इसीलिए इन्होंने कम बढ़ाए। और अभी देखिए जो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं ना, वो इसकी बदौलत करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं कि आपको जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप, वो आप कर रहे हैं इसके फंडामेंटल जो इंडिकेटर हैं उसके बदौलत। इसका पी रेशो निफ्टी 500 में ये आपका ना जो है वो सबसे लोएस्ट पर पी है, वैल्यूएशन के हिसाब से लोएस्ट पर पी है। तो आप ये देखिए, तो ये है स्टॉक, तो आप इसीलिए होल्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ गया, जो कि यहाँ पर जो है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी देखना बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है, अभी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई हैं, राइट। अभी तो है, अभी बहुत सारे हैं। मुझे तो चाहिए यहाँ पर नंबर्स ऑडिट किए, एक बार नंबर क्लियर हो जाए। ये जो नेट सेल नेट प्रॉफिट है ना, एक बार इसको ये क्लियर कर दें कि भाई साहब ये इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगी है, ये बिल्कुल रियल है। ये अगर यहाँ पर आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ कि कितनी भी बड़ी खबर आ जाए, ब्रैडकॉम ग्रुप गिरेगा नहीं, गिरेगा तो तुरंत ही रिकवर हो जाएगा। ये मैं बता दूँ, ये है नेट सेल नेट प्रॉफिट की पावर। वो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मेन चीज़ों में ही छेड़छाड़ अगर कर दी ना, तो वो बर्दाश्त नहीं है। अगर वो बिना छेड़छाड़ चल रही है तो फिर मैनेजमेंट से कोई परवाह नहीं, अगर वो चेंज भी होगा तो कोई परवाह नहीं, वो दूसरा आएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, वो स्टॉक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नए लोग आ गए हैं, अब इसको नए तरीके से देखेंगे। भैया ये जो तेज़ी है वो सबके लिए है। अब यहाँ से ये वापस मुड़ जाएगा, या फिर यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, या फिर यहीं पर बैठ जाएगा, ये कुछ नहीं पता। अगर यहीं पर बैठ जाए, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बढ़िया है। यहाँ पर रिटर्न जो है वो और बर्बाद नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर है, लेकिन आपको तय कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कमेंट्स ही बता रहे हैं कि अरे फंस चुके हैं और ये वो। तो जिन्हें निकलना था वो अपना जो है वो तैयार रहें, अपने 2 दिन की है, अपनी तैयारी कर लीजिए। आपको निकलना है, एग्जिट करना है या नहीं करना है, वो आपके पास है, वो आपके पास मौका भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।